क्वेश्चन नंबर 116 ये कह रहा भाई कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। तो लिख दो खेलों में भाई, खेलों में रुचि कितनी है 12 की। उसके बाद बोल रहा है कि भाई 10% की रुचि गायन में है, तो गायन में लिख दो भाई 10%। इसके बाद बोल रहा है कि कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, तो नृत्य में लिखेंगे भाई नृत्य में जो कुल छात्र कितने मान्य थे वे मान लेते मैंने 100। इन 100 नृत्य बराबर 100 का 3/4, तो 3/4 अगर मैं काटूं यहाँ तो 25 बार और 25 75 यानी कि 75। और शेष को कह रहा है कि भाई किसी में भी गतिविधि नहीं रखते हैं, तो 2 और 5 7, 1 कर 1 2 और 7 9। यह 97 ऐसे हैं जो खेलों में गायन में नृत्य में रुचि रखते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं अगर मैं 100 में से घटा दूं 97 में, तो 3% ऐसे बचे जो किसी में भी रुचि नहीं रखते हैं, तो उनकी संख्या दे रखी थी 15। जो किसी भी खेल में रुचि नहीं रखते हैं तो उनकी रुचि दे रखी थी उसने गतिविधि नहीं रखते। देखो याद रखिएगा शेष छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ क्वेश्चन में 3 यूनिट बराबर 15 के दे रखे हैं। यहाँ मिस हो रहा है कि गतिविधियां 15 है, यहाँ एक मिस है, तो 100% बराबर किसके होंगे। यहाँ मैंने देखा भाई 3 पंजे 15 यानी कि 500 के, तो यहाँ तुम्हारा इसका आंसर जो 500 होगा भाई, यहाँ लिख रहा है भाई कि 15 छात्रों की रुचि, शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो यहाँ जो है हमें 3% बराबर 15 के, तब 100 बराबर किसके 100 की गुणा 3 से काट लिया 5 बार, 5 की 100 की गुणा करो तो 500। तो ऐसे टोटल जो विद्यार्थी थे कॉलेज में 500 है। क्वेश्चन नंबर 117 एक मेले में किसी दिन 3500 दर्शक पहुंचे तथा उसने ₹95,000 की प्रवेश राशि प्राप्त की। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 तथा बच्चों के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिले तो मेले में कितने बच्चे थे। तो बच्चों की संख्या पूछी है भाई, तो पहला लगा लो भाई यहाँ दर्शक कितने थे, दर्शक लिखे एक साइड में, दर्शक मार्कर चेंज करता हूं भाई, ये दर्शक देखे भाई, तो दर्शक हो गए हमारे, इधर लिख दूंगा उसकी जो राशि जो शुल्क राशि आई है प्रवेश राशि आई है, राशि लिख देंगे, दर्शक थे 35,000 और प्राप्त हुई धन जो था 9,50,000। क्वेश्चन नंबर 118 किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों 3 और 2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ देख लिया भाई कि मैं मान लूंगा कि भाई यहाँ स्टार्टिंग में लड़के हैं तो इन्हें लिख दिया बॉय, और यहाँ लड़कियां हैं तो इन्हें लिख दिया जी। इनका रेशो दे रखा 3:2। इनका योग करूं तो ये कितना आया 5, और 5 यूनिट लगा लो तुम 100 के बराबर, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा तो 100 मान लिया हमने विद्यार्थी दोनों। तो यहाँ 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 5 से काटो तो 20, देखिए 20 के, तो 20 की गुणा इसमें ला के रख दो भाई, तो 20 दिया 60 लड़के हो गए, और 20 दूनी 40 लड़की होंगी। इसके बाद बोल रहा है कि भाई 20% लड़के तथा 30% लड़की छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। यहाँ पूछा छात्रवृत्ति न लेने वाले, तो 100 में से 20 लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं, तो न लेने वाले कितने होंगे 80, तो यहाँ लिखा दो 80/100। लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों को कह रहा है कि 30% लड़की छात्रवृत्ति न लेती हैं, यानी कि 30% लेती है छात्रवृत्ति, तो न लेने वाले 70 और बटे में 100, 70 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी भाई, यहाँ लिख दिया मैंने 7 चौक 28, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
या लिख दिया 8 6 48, दोनों को जोड़ दिया भाई तो 8 दूनी 16 का 6 कहाँ से लगेगा, 4 2 6 1 7 76। अब यहाँ प्रतिशत की बात है तो भाई 100 की बात चल रही थी तो 76% ही लगा दो, बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, एक परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो भाई यहाँ देख लिया मैंने व्यय जो है कितना, पहला व्यय दे रखा भाई चावल, फिर मछली और आगे दिया भाई खाद्य तेल। ये खाद्य तेल का दिया है कितना 12 या 17, यहाँ दिया है 3। अगर मैं इनका सबका योग करूं तो यह है तुम्हारा कितना 32। और यहाँ देख लिया भाई मैंने कि इनमें वृद्धि कितने की हो रही है 20% की, तो लिख दिया भाई यहाँ 20%। उसके बाद यहाँ प्लस का निशान लगा लो एक, यहाँ और आगे 30 की तो 30%, और प्लस का निशान यहाँ लगाऊं तो 50 की, लगा दिया 50। इनकी गुणा करूं तो 12 दूनी 24 240, प्लस में 17 51 510, प्लस में 3 पंजे 15 150। इनका सबका योग करूं तो 0 0 0 बराबर 0 के, 5 और 1 6 और 4 10 की 0, हासिल लगा 1 1 और 5 6 और 2 8 और 1 हासिल का 9, यानी कि 900। वृद्धि हो रही है भाई, वृद्धि पूछा वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 900/32। 900/32 तो यहाँ देख लिया भाई मैंने कि काट लेंगे इसे, हम काट लेंगे इसे 4 से, 4 8 32, 400 पर काटो तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ 10 बचा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20 बटे में 8। 8 से अगर मैं इसे काटूँ अब तो ये गया था तुम्हारा 225 बार, तो 8 दूनी 16, फिर यहाँ तुम्हारे बचे 6 यानी कि 65 हो गए, 8 8 64, एक बचा भाई 1/8, यानी कि इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तो बी की आय ₹8000 हो तो तीनों की कुल आय तुमसे पूछी है। यहाँ लिख लिया भाई ए का 5% बराबर किसके, बी के 15% के बराबर, बी के 15, तो यहाँ लिख दो बी गुणा 15%। दूसरी साइड में लिखो क्यों कह रहा आपकी बार में बी की आय का 10%, तो बी गुणा में 10 बराबर में सी की आय का 20%, तो यहाँ लिख दो सी की आय का, ये लिख दो भाई 20% गुणा में 20। यहाँ काट लिया भाई 5 या 15, 5 कम 5, 70% खत्म, यहाँ भी परसेंटेज का निशान था, ये खत्म हो जाएगा, और 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20। अगर ऐसा मैं करेंगे सतह तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 3:1, यानी कि इसका मान बदल के इधर आ जाएगा, 1 का मान इधर आ जाएगा, तो 3:1। इसके बाद देखा भाई यह है तुम्हारा B/C, तो इनका भी चेंज हो जाएगा मान, ये 2 और ये हो जाएगा 1। इसके बाद देख लिया हमें करना भी A अनुपात B अनुपात C, तो A का मान कितना है 3/1, फिर B का मान कितना है 2/1। इससे इसकी गुणा इसमें करो, 3 दूनी 6, इन दोनों की गुणा करो, 2 कम 2, 1 की गुणा करो, 1 कम 1। तुमसे पूछा है, उनसे दिया है कितना में, बी का मान कितना 2 यूनिट, तुम्हें दिया कितना 8000, तो लिख दो 2 यूनिट बराबर किसके 8000 के। तो तुमसे पूछा है कि उसका टोटल मान कितना है, टोटल मान देखो तो 4 ये 6 2 8 1 9, 9 यूनिट बराबर किसके, तो 9 यूनिट लिख के भाई और भाग लगा दो 2 से, 2 चौक 8 यानी कि 4000 और गुणा 9, तो
कुल आय बराबर उसकी नौचोक 36,000 हो जाएगी। 36,000 आंसर।